नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 2015 बैच के आईएएस डॉक्टर राजा गणपत आर होंगे सीतापुर के नए जिलाधिकारी। और बात होगी संविधान बचाओ संवाद के जरिए कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने दिखाई ताकत। फिर बात करेंगे 1 नवंबर को होगी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एक दिवसीय भ्रमण पर 29 अक्टूबर को सीतापुर आएंगे जिले के प्रभारी मंत्री। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अनुदान पर कृषि यंत्रों को पाने के लिए किसान 29 अक्टूबर की रात 12 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। नैमिष के तटबंध पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर सांसद ने लिखा पत्र। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ से ग्राम प्रधानों के संग मिले भाजपा विधायक। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समाजवादी पार्टी को मिली बड़ी राहत। राजधानी लखनऊ में भी अधिकारियों को चुनौती दे रहे शातिर चोर। जाल में फंसाकर विदेशों में बेचे जा रहे प्रदेश के बेरोजगार युवा। बसपा ने 29 अक्टूबर को बुलाई मुस्लिम समाज की विशेष बैठक। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले शुरुआत करेंगे जिलाधिकारी के हुए तबादले की। अब तक जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को आबकारी विभाग में विशेष सचिव के पद पर भेजा गया है। उन्होंने 27 जून 2024 को ज्वाइनिंग की थी। वह 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें जून 2024 में चित्रकूट के जिलाधिकारी पद से सीतापुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया था। अब सीतापुर के नए जिलाधिकारी आईएएस डॉक्टर राजा गणपत आर होंगे। राजा गणपत आर अभी तक सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी के रूप में अपने कार्यकुशलता और निर्णायक नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध रहे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रहने वाले डॉक्टर राजा गणपत आर 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं। एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता रखने वाले डॉक्टर राजा गणपत आर की पहली नियुक्ति 7 सितंबर 2015 को हुई थी। उनकी धर्मपत्नी जे रीभा भी 2015 की आईएएस हैं, जो वर्तमान में बांदा की जिला मजिस्ट्रेट हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की धरती से मंगलवार को लोकतंत्र के जयघोष की गूंज उठी। विपरीत मौसम के बावजूद संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ आयोजित संविधान बचाओ संवाद रैली ने भारी भीड़ जुटाई। कार्यक्रम के जरिए नए राजनीतिक ऊर्जा और जोश का संचार किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने राजा कॉलेज मैदान पर कहा कि जनता अब संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ जाग चुकी है। मुख्य वक्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वोट चोरों को प्रदेश से खदेड़ो का नारा दिया। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह रैली योगी सरकार के संविधान विरोधी बुलडोजर को रोकने का प्रतीक है। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने कहा कि रत्नम राठौर के नेतृत्व में आयोजित यह संविधान बचाओ संवाद रैली भाजपा के विनाश का प्रमाण बनेगी। उन्होंने जनता से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील की है। कार्यक्रम में संयोजक रत्नम राठौर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, सुनीत चौधरी, डॉक्टर ब्रज बिहारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी पंडित रामगोपाल मिश्रा, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, एहतिशाम बेग अक्षय, पूर्व चेयरमैन अतीक अहमद, कांग्रेस शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, अनुपम राठौर, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह यादव, शिव प्रकाश सिंह, सुनीला रावत, अंकित कुमार भार्गव, हसीना खातून, अनुपमा द्विवेदी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर में जिला विकास के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति पर उच्च स्तरीय समीक्षा होने जा रही है। इसी सिलसिले में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक 1 नवंबर को दोपहर 3 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता सीतापुर सांसद एवं समिति के अध्यक्ष राकेश राठौर करेंगे। यह जानकारी देते हुए सीडीओ प्रता ऐश्वर्या ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार की सभी प्रमुख विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही जिले में चल रही आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं की भी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं की गति, गुणवत्ता, पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह 1 दिवसीय भ्रमण पर 29 अक्टूबर को सीतापुर आएंगे। इस दौरान वह लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में 11:45 पर डीएम एडीएम मिस्त्री उप जिलाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया इसके बाद दोपहर 12:45 पर भमौरा क्षेत्र के ग्राम सेरुकहा में स्वर्गीय अंकित सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे।
इसके बाद दोपहर 1:35 पर विधानसभा क्षेत्र महौली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी के साथ ब्रह्मावली स्थित आवास पर पहुंचेंगे। नगर पंचायत सिधौली में स्वच्छता को लेकर लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक और अनोखे तरीके से मोहल्ले मोहल्ले जाकर कूड़ा कलेक्शन किया गया। अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव के प्रयासों से नगर पंचायत सिधौली स्वच्छता में निरंतर प्रगति कर रहा है। ईओ की इस प्रयास की लगातार सराहना हो रही है। किसान, मजदूर, ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर सदैव संघर्ष करने वाले किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू की जेब पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू सोमवार को दिल्ली से पटना साहिब जा रहे थे। चरण यात्रा में शामिल होने परिवार सहित नेपालापुर पहुंचे थे। इसी दौरान चोरों ने उनका मोबाइल और पर्स साफ कर दिया। पिंदर सिंह सिद्धू के मुताबिक पर्स में लगभग 7,000 रुपए जरूरी दस्तावेज थे। हाल ही में खरीदा गया नया मोबाइल भी था। किसान नेता ने इसे लेकर संबंधित कोतवाली देहात में तहरीर दी है। पुलिस ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत 29 अक्टूबर की रात 12 बजे तक दर्शन पोर्टल 2 के माध्यम से बुकिंग की जा सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में कृषि यंत्रों की बुकिंग कर अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मंडियों में किसानों की धान की खरीद न होने पर भारतीय सिख संगठन ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह के मुताबिक पिछले एक सप्ताह से किसान अपनी उपज लेकर मंडियों और क्रय केंद्रों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनके धान की खरीद नहीं की गई है। गुरपाल सिंह ने चेतावनी दी, अगर 2 दिनों के अंदर किसानों का धान नहीं तौला गया तो सभी किसान अपनी ट्रॉलियों को लेकर सीएम आवास पर जाएंगे। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक छठ महापर्व का उगते सूर्य को अर्घ देकर विधिवत समापन हुआ। व्रती महिलाओं ने निर्जला उपवास रखते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया। शहर के 11वीं वानी पीएससी के गोल्फ ग्राउंड स्थित सहित बिस्वा, महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा, जहांगीराबाद सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं ने छठ पूजन किया। पारंपरिक वेशभूषा में छठ माता के गीत गाए गए और सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करते हुए परिवार के सुख, समृद्धि और पति और पुत्रों की दीर्घायु की कामना की गई। 4 दिनों तक चले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से हुई थी, जिसके बाद खरना, संध्या अर्घ और उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाफरपुरवा में आयोजित निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में 95 मरीजों की आंखों की जांच की गई। श्रीमती बिमला देवी जायसवाल की स्मृति में आयोजित शिविर में 30 मरीजों में गंभीर नेत्र समस्याएं पाई गई, जिन्हें इलाज के लिए आंख अस्पताल सीतापुर भेजा गया। डॉक्टर तान्या ने बताया, मरीजों के इलाज सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। शिविर आयोजकों ने बताया कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के ऑपरेशन में 10,000 से 15,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सहनवाज साजन, ग्राम प्रधान ब्रजेश वर्मा, पंकज जायसवाल मौजूद रहे। नैमिषारण्य तीर्थ के समीप से निकलने वाली पवित्र गोमती नदी के तटबंध पर अवैध रूप से कब्जा करके ग्लोबल रिजॉर्ट द रिवर कैस्टल के द्वारा निर्माण कार्य कर लिया गया है। मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद अशोक रावत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण चेयरमैन को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने पत्र में कहा है कि रिजॉर्ट द्वारा किसी भी तरह की कोई एनओसी नहीं ली गई है। भविष्य में प्रदूषित एवं मलयुक्त पानी को नदी में उतार दिया जाएगा। रिजॉर्ट के इस अवैध निर्माण से नैमिष के साधु संत और आम जनमानस में रोष व्याप्त है। सांसद ने रिजॉर्ट के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के साथ निर्माण को तत्काल ध्वस्त कराए जाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी सीतापुर को भी पत्र लिखा है। मंगलवार को हुई बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। फसलों का नुकसान होने से किसान चिंता में डूबे हैं, लेकिन उन किसानों को फसलों के नुकसान की भी ज्यादा चिंता नहीं सता रही जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा करा रखा है, क्योंकि ऐसे किसानों को नुकसान के एवज में मुआवजा प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया, जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा कराया था और उनकी फसलों को कोई त्रुटि हुई है तो तत्काल टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना दें। साथ ही विभागीय कार्यालय को भी अवगत करा दें, जिससे क्षतिपूर्ति के लिए कार्रवाई की जा सके। शांतिकुंज हरिद्वार से युग कल्याण की भावना और भगवती मां की जन्म शताब्दी पर जागरूक करने के उद्देश्य से निकली ज्योति कलश यात्रा महमूदाबाद पहुंची। महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज पहुंचने पर डोली नायक दधिबल सिंह ने विद्यार्थी शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, संस्कारों से हीन मनुष्य पशु तुल्य है। डोली नायक ने एक पौधा लगाने और केक को न काटकर घर में स्वादिष्ट पकवान बनाकर गायत्री मंत्र से तिलक करने का आह्वान किया।
रथ यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। इस दौरान संस्था चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, रूपेश अवस्थी, उप प्रधानाचार्य नीरज वर्मा, संस्कृति प्रमुख मंजू सिंह, प्रज्ञा गायक, ओम प्रकाश सिंह, राम नरेश चौधरी, सहज राम वर्मा, कमलेश मौर्य, सूर्या कुशवाहा, रामविलास वर्मा मौजूद रहे। रामपुर मथुरा विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मजिदवा में छठ महापर्व पर सदर धन्यवाद एवं सम्मान समारोह किया गया। ग्राम प्रधान अंबिका प्रसाद मौर्य संघर्षी द्वारा आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि जिला निर्माण समिति अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि अनुराग त्रिपाठी, आयुष सिंघल, जिला पंचायत सदस्य सुरेश प्रसाद मिश्रा रहे। कार्यक्रम में बलदेव निषाद, भोजपुरी म्यूजिकल ग्रुप एवं राधा चंचल द्वारा भोजपुरी प्रस्तुतियां दी गईं। विनय निषाद, रविंद्र निराला, राम कुमार निषाद, राम विजय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सराहा गया। कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह, राजेश मौर्य, सुभाष वर्मा, जगन्नाथ प्रसाद मौर्य, शिवपूजन मौर्य, राम अवतार मौर्य, राम विजय वर्मा, चंद्रशेखर रावत, मुकेश कुमार मौर्य, विनोद कुमार वर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत बरसोहिया का मजरा परागी लालपुरवा में विकास कार्य न होने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का आरोप है गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। मुख्य मार्गों पर जलभराव होने से आवागमन में दिक्कतें भी हो रही हैं। गांव के किशोरी बाबा, दिलीप कुमार, भगवती प्रसाद, सुरेश कुमार, राम कुमार, रंजीत कुमार, सावित्री देवी, राम नरेश सहित तमाम ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर गांव में विकास कार्य कराए जाने की मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की विद्यार्थी अब गिटार, ध्वनिक, ड्रम, म्यूजिकल, कीबोर्ड जैसे वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे। मंगलवार को इंस्टीट्यूट में वाद्य यंत्रों की हॉबी कक्षाओं का शुभारंभ हुआ। प्रबंध समिति के मुताबिक छात्रों की कलात्मक एवं संगीत प्रतिभा का संवर्धन करने के लिए इन कक्षाओं का शुभारंभ किया गया है। विद्यार्थियों को अनुभवी वाद्य यंत्र वादकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विद्यालय चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने कहा कि इस पहल से छात्रों में संगीत के प्रति रुचि बढ़ेगी। ऐतिहासिक गुरुचरण यात्रा सोमवार देर रात कस्बा कमलापुर पहुंची। कस्बे के नहर चौराहे पर भाजपा विधायक निर्मल वर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक यात्रा को जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, कमलापुर गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, मेहुल कुमार यादव, गिरेंद्र प्रताप सिंह, खुशी सिंह, करण सिंह, सोनू सिंह, संदीप शुक्ला, अनुज पांडे, हेमेंद्र यादव, अवधेश यादव, अखंड प्रताप सिंह, एडवोकेट जीवन पांडे, शिवम सिंह, एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह, उप निरीक्षक दिनेश कुमार, राम विशाल सिंह, आरक्षी कमलेश कुमार मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार विकास सेवा समिति सिद्धार्थनगर लोनियनपुरवा के पूर्व अध्यक्ष बनवारी लाल गौतम के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। शहर के मोहल्ला अहाता कप्तान के रहने वाले बनवारी लाल गौतम ने सोमवार की रात लखनऊ में अंतिम सांसें ली। वह शिक्षा मित्र संघ के मौजूदा समक्ष अध्यक्ष भी थे। और खबरें अपराध जगत से। थाना सदरपुर क्षेत्र में ग्राम रोसाहन नहर पुल के पास हुई लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसओजी टीम थाना सदरपुर की टीम ने 25,000 के इनामिया वांछित श्रीचंद यादव उर्फ संजय को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना थानगांव क्षेत्र के ग्राम राजापुर इसरौली के रहने वाले संजय कुमार को मीरनगर और बढ़निया के बीच नहर पटरी से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सदरपुर राजेश कुमार, उप निरीक्षक शिवम सिंह, एसओजी टीम में से उप निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आएंगे। सीतापुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना लहरपुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान ग्राम गांधीनगर के रहने वाले इसरार को गिरफ्तार किया है, जबकि रामपुर मथुरा पुलिस टीम ने ग्राम रमकुंडी के रहने वाले धर्मेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत चौपाल लगाकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है।
महिलाओं बालिकाओं को 1090, 1076, 112, 108, 181, 1930 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी चौपाल लगाकर मंगलवार को दी गई। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में चौपाल लगाकर जागरूकता परक पैम्पलेट बांटे गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान भैंस चोरी की घटना के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना बिस्वा पुलिस टीम के मुताबिक चेकिंग के दौरान मोहल्ला मियागंज के रहने वाले असगर को गिरफ्तार किया गया है। असगर पर आरोप है उन्होंने भैंस चोरी की। पुलिस के मुताबिक असगर के पास से चोरी की गई भैंस पड़िया पाई गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मुकुल शर्मा, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह, हेड कांस्टेबल दारा सिंह शामिल रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के तहसील बाईपास मार्ग पर कार सवार लोगों ने अचानक लाठी डंडों से एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना रेउसा क्षेत्र के ग्राम चंद्र सैनी के रहने वाले विनय कुमार ने कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वो अपने मित्र विश्वपाल के साथ लहरपुर गए थे। लालकमल ढाबा पर चाय पी रहे थे, तभी एक कार पर सवार आए युवकों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। करीब 1,500 से ज्यादा थारू लोगों पर दर्ज मुकदमे खत्म करवाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पलिया के भाजपा विधायक रोमी साहनी ने मुलाकात की। विधायक कई ग्राम प्रधानों के साथ लखनऊ पहुंचे और सीएम से मिले। विधायक रोमी साहनी की पहल पर मुख्यमंत्री ने सभी को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है सपा कार्यकाल में थारू बाहुल्य गांवों के करीब 1,600 थारू लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हुआ। गोविंद सुगरमीर एरा व जालिम नगर पुल के पास घाट पर व्रती महिलाओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। पति, पुत्र और परिवार की खुशहाली समृद्धि के लिए कामना की गई। धौरहरा खमरिया के पास महेवा धोबियन पुरवा में अचानक एलपीजी गैस में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आकर घर में रखा सामान जल गया है। रामनाथ के घर पर लगी आग में सारी गृहस्थी जलकर नष्ट हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नगर पंचायत धौरहरा में बना बारात घर कूड़ा घर में तब्दील होकर रह गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पंचायत की अनदेखी के चलते बारात घर उपेक्षित है। परिसर में जगह जगह चारा फैला हुआ है। आरोप है बारात घर के उपयोग के लिए पैसों की वसूली तो की जाती है, लेकिन सुविधाएं नाम मात्र को है। ईओ गौरव सिंह ने बताया वह हाईकोर्ट में है, यहां से निकलकर दिखवाएंगे। छठ पूजा महापर्व पर मंगलवार को समाजसेवी विजय कश्यप द्वारा श्रद्धालुओं को कॉफी वितरित की गई। विजय कश्यप सुबह 5 बजे छठ पूजा के घाटों पर पहुंचे और श्रद्धालुओं को कॉफी का वितरण किया। निघासन इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक स्टीयरिंग फेल होने से एक प्राइवेट बस मूंगफली के ठेले से जा टकराई। बताया जा रहा बस संख्या यूपी 31 AT 2257 अचानक अनियंत्रित हो गई, मूंगफली के ठेले से जा टकराई। वहां पर बाइक के साथ खड़ा युवक बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत की। दरअसल मुरादाबाद की कोठी नंबर 4 में संचालित मुलायम सिंह यादव के नाम से आवंटित कार्यालय अब खाली नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के कोठी खाली कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा प्रशासन की कार्रवाई उचित नहीं थी। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश दिया। बताया जाता है करीब 31 वर्ष पहले यह कोठी मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित की गई थी। तब से यहां सपा का जिला कार्यालय संचालित हो रहा था। कुछ महीने पहले मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने इस कोठी का आवंटन रद्द कर दिया था। साथ ही 30 दिन के अंदर कोठी खाली कराने का भी नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद सपा अधिवक्ता और विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस खबर में बात करेंगे राजधानी लखनऊ में अधिकारियों को चुनौती दे रहे शातिर चोरों की। यूपी की राजधानी लखनऊ में चोर अब अधिकारियों को सीधी चुनौती दे रहे हैं। यहां तक कि पूर्व डीजीपी का आवाज भी सुरक्षित नहीं रहा। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के अलीगंज सेक्टर G स्थित मकान से चोर लाखों रुपए के जेवर 3 लाख नगद रुपए बटोर ले गए। बताया जाता है चोर DBR भी उठा ले गए। पूर्व डीजीपी की बहू ऋषिका राज ने अलीगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर अशोक सोनकर के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही। इतना ही नहीं, चोरों ने नोएडा में तैनात डीसीपी व IPS यमुना प्रसाद के विकास नगर सेक्टर 1 स्थित घर में लगी खिड़की की ग्रिल चोरी कर ली। मड़ियावा की साइंस सिटी कॉलोनी में फतेहपुर की SDM अनामिका श्रीवास्तव के मकान को भी निशाना बनाया।
इस खबर में बात करेंगे फलों को जल्दी पकाने, चमकदार बनाने में प्रयोग किए जा रहे रसायनों से होने वाले नुकसान की। फलों को जल्दी पकाने और चमकदार बनाने में रसायनों का मनमाना प्रयोग हो रहा है, लेकिन यह आम जनमानस की सेहत के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के मुताबिक खतरनाक रसायनों एथेफॉन, कार्बाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मनमाना प्रयोग किया जा रहा है। इससे फल जल्दी पक जाते हैं, लेकिन उनकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। ऐसे फलों के सेवन से बीमारियां बढ़ रही। विशेषज्ञों के मुताबिक रसायन से पके केले बाहर से सख्त, अंदर अधपके होते। अगर केला बहुत चमकीला, ज्यादा पीला या आसमानी रंग का लगे तो समझ लें इसमें रसायन का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। और यह खबर उन बेरोजगार युवकों को सतर्क करने वाली जो आंख मूंद कर नौकरी पाने के लालच में सभी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। यूपी के आगरा जिले की साइबर सेल थाना साइबर क्राइम और साइबर इंटेलिजेंस टीम ने संयुक्त रूप से ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बेरोजगार युवाओं को जाल में फंसाता है। इसके बाद विदेश में नौकरी का झांसा देकर उन्हें कंबोडिया या थाईलैंड भेजा जाता है। बताते हैं वहां पर युवाओं को हाउस अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगी, डिजिटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के तरीके सिखाए जाते हैं। पुलिस ने उन्नाव और इंदौर निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्होंने दर्जनों भारतीय युवाओं को प्रति व्यक्ति $3,500 के हिसाब से अब तक बेचा है। एडिशनल डीसीपी आदित्य सिंह के मुताबिक फिलहाल इस गैंग के 2 सदस्य ही हाथ लगे हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही। इस गैंग के लोगों के निशाने पर बेरोजगार युवक रहते हैं। और इस खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में SIR के पड़ने वाले प्रभाव की। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। SIR होने का असर प्रदेश के पंचायत चुनावों पर भी पड़ेगा। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में यूपी को शामिल किए जाने से इसका असर पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियां अलग अलग हैं, जबकि इन सूचियों को अपडेट करने की जिम्मेदारी उठाने वाले निचले स्तर के कर्मचारी कॉमन हैं। इसलिए दिक्कतें आना तय माना जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले हैं, जिसे लेकर मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम चल रहा है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले या बाद तक कराए जा सकते हैं। और इस खबर में बात करेंगे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा द्वारा तेज की गई तैयारियों की। बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की है। उत्तर प्रदेश स्टेट की मंडल स्तरीय मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की विशेष बैठक 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय माल एवेन्यू लखनऊ में होगी। यह जानकारी देते हुए कार्यालय प्रभारी ने बताया कि विशेष बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा SIR को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों के संबंधों में भी जानकारी दी जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।